मैं चू मियान हूँ। 3 दिन पहले मुझे ली कॉरपोरेशन के लिए टियानाक्यू ने फेंग आइलैंड से बाहर लाया था। श्रीली, यह झुग्गी बस्ती के केंद्र शेड दूर है। ज्यादातर पागल हैं। वह 3 साल पहले यहां भेजी गई थी। इस साल 21 वर्ष की है। विस्तृत जानकारी नहीं है। शायद एक आवारा महिला है। मुझे स्किज़ोफ्रेनिया का निदान मिला है। मुझे ये नहीं चाहिए। आह, कृपया मुझे छोड़ दो। दीदी, मैंने किसी की हत्या कर दी है। डरो मत। स्वर्ग का प्रासाद। अब वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। बर्फबारी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। दीदी, नहीं। बस यही? सहायक मंग गरीब बस्ती में ही एक पागल को क्यों चुनना है? श्रीली के मामले की भी जासूसी करने की हिम्मत करते हो? जान बचानी है क्या? क्या ये श्रीली हैं? ये आखिर कौन सी बड़ी हस्ती है? ये सोचा नहीं था। अब भी इस द्वीप से जिंदा बच सकते हैं। हमें यह बाग में तैनात किया गया है। यह भी एक अच्छी बात है। सिर्फ एक छोटी लड़की की देखभाल करनी है। हालांकि मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, लेकिन हर दिन बिना शोरगुल के। मूर्खता से वहाँ बैठे हुए। बहुत ही सहूलियत है। बिल्कुल। ली टियानक्यू 25 वर्ष का, ली कॉर्पोरेशन के सबसे बड़े बेटे। कठोर और क्रूर ढंग से काम करते हैं। उसकी आंख पकड़कर अमीर बनने वाले कई लोग हैं। उससे इतनी नफरत करने वाले लोग बार बार उसकी हत्या करने की साजिश रचते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो उनके आसपास गलत काम करते हैं। बहुत बुरी तरह से मर जाऊंगा। मैं बीमार नहीं हूँ। बस ये सुनिश्चित नहीं है कि हवा द्वीप से बाहर निकलने का क्या इरादा है। केवल कुछ लक्षण ही दिखा सकते हैं। नहीं तो यदि उसे पता चल गया, कोई अच्छा परिणाम नहीं होता। अरे बाप रे, मेरे छोटे राजकुमार। तुम वाकई बीमार हो। झूले का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाता। आप इस तरह से लोगों की देखभाल करते हैं। माफ कीजिए। माफ करें युवराज, ये सब हमारा कर्तव्य पालन न कर पाना है। इसके बाद इन 2 बेकार लोगों को मेरी आंखों के सामने मत लाना। ठीक है। अब जब भी श्रीली आए, आपको उनके सेवा में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ। अब से जब भी श्री यहाँ आएंगे, इसीलिए मुझे यहाँ रखा जाएगा। बड़ी कंपनियों के अध्यक्ष मुझे एक मानसिक रोगी से क्या करवाना चाहते हैं? उसकी बिल्कुल ऐसी दिखती है। उसके साथ कौन है? दुश्मन है या पुराना प्रेमी? हाँ, बड़ी बेटी से बहुत मिलती जुलती है। उस समय छोटी मालकिन बीमार हो गई थी और वह भी शांत थी। जाते समय भी बहुत सुंदर। उसकी मृत्यु के समय उसकी उम्र मात्र 21 वर्ष थी। इस महिला का सामान्य परीक्षण किया जा चुका है। कोई संक्रामक बीमारी नहीं और कोई आक्रामकता भी नहीं। आप और उसके बीच कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा उसकी पहचान की जानकारी नहीं मिली। महत्वपूर्ण नहीं, मात्र एक विकल्प हूँ। किसी पहचान की क्या आवश्यकता है? लगता है कि यह बड़ी संभावना पुराना प्रेमी है। तो मैं सिर्फ इस जीवन में प्रतिस्थापन ही कर सकता हूँ। पहले नीचे जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। क्या मतलब है एक नींद लेना? क्या स्थिति है? तुम्हें याद रखना चाहिए, आज से शुरू करके तुम मेरे लिए तियानक्वे हो। क्या ये सच है? एक मानसिक रूप से बीमार सैग रोगी के सामने कपड़े उतारना ये कोई विक्षिप्त व्यक्ति होगा। मत उतारो। मत उतारो। और नहीं।
नहीं, इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना होगा। अभी शेर के मुंह से बचे, फिर भेड़िए के मुंह में फंसे। इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक एक मानसिक रोगी में रुचि रखते हैं, ये सच में भयानक है। नीचे कूदना इतना कठिन नहीं है। मुश्किल तो है बिना आवाज किए। तुरंत पकड़े नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, एक बार कोशिश करते हैं। इतनी जल्दी कैसे धुल गया? कोई बात नहीं। तुम यहाँ कैसे आ गए? सबसे बुरी स्थिति में सबका नुकसान होगा। मेरे आदेश के बिना तुम भागने की हिम्मत करते हो, पैर तोड़ दूंगा, समझे? मैं भूल गया कि तुम पागल हो। तुम समझ भी नहीं पाओगे। चलो जान हथेली पर रख लेते हैं। खत्म हो गया। दीदी, मेरे बालों को पोंछो। दीदी, क्या स्थिति है? वो आखिर मुझसे क्या करवाना चाहता है? सुनो, मैं तुम्हें केवल एक बार सिखाऊंगा। अगली बार मैं तुमसे मेरे बाल पोंछने को कहूंगी। तुम साफ नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी इन सुंदर उंगलियों को एक एक करके काट कर कुत्ते को खिलाओ। भ्रष्ट। तो मरने वाला व्यक्ति उसकी बहन थी, मैं उसकी मृत बहन की जगह हूँ। यह भी ठीक है, कम से कम वह मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा। मुझे गले लगाओ। ये पागल आदमी कितना परेशान करने वाला है, मानव भाषा भी नहीं समझ पाता। दीदी, जब तुम गई तब मैं सिर्फ 9 साल का था। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। अब मैं 25 साल का हो गया हूं। बिल्कुल वैसा ही। तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। बहन, क्या तुम मुझे बचपन की तरह प्यार से थप्पड़ पा सकती हो? ये ठीक है। धत तेरे की बहुत खुजली हो रही है। दिखने में तो इंसान जैसा है, पर कुत्ते की आत्मा वाला है। ये इतना खूनी क्यों है? इसे फिल्माना जारी रखें। दीदी, मैंने एक आदमी को मार डाला। बहन नहीं। नहीं। धत, क्या बहुत दिनों से महिलाओं के संपर्क में नहीं आया? एक पागल व्यक्ति में इतनी रुचि क्यों है?
जो मेरी प्रतिक्रिया उत्तेजित करता है। अभी भी इतनी गहरी नींद में सो रहे हो। दर्द विकृत। खत्म हुआ। दर्द से तड़प रहा हूं। आज फिर कुछ सांसद मीडिया के सामने बकवास कर रहे हैं। आप देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं। नियंत्रण निश्चित रूप से है, लेकिन कहो ये उनकी गलती है। उनसे निपट लो। समझ गया। हाँ, सही है। एक महिला ढूंढो। महिला? कैसी महिला? वयस्क। सॉफ। स्वेच्छा से, समझा? श्रीली। अजीब। श्रीली अपनी बहन के विकल्प को देखने आए थे। देखने के बाद बाहर आते ही एक महिला मांग ली। यह तर्क कैसे गलत लगता है? लगता है मुझे 3 साल बाद की दुनिया सैग को अच्छी तरह देखना चाहिए और मेरे 3 साल से न देखे गए परिवार वाले भी। ओ छोटी बहन, हाँ हाँ हाँ। ओ, आप कह रहे हैं कि बाबू कई दिनों से नहीं आए हैं। क्या वह आ जाएंगे? नहीं होना चाहिए। सुना है कि आज रात युवा मालिक मैं पड़ोसी शहर में एक रात्रि भोज में भाग लेने जा रहा हूँ। राजधानी लौटने का समय नहीं है और यहाँ कभी नहीं लौटेगा। बोली ध्यान गोए, यहाँ कभी नहीं लौटेगा। तब यह आसान है। मिस, मिठाई खाएं। हाँ हाँ। मैं छोटी तितली हूँ। आहा, उड़ो उड़ो। हे मिस, मिस। मैं छोटी मधुमक्खी हूँ। मिस मिस, रसोई घर में मजा नहीं है। आए आओ के साथ बाहर जाओ। मिस मिस। मुझे उड़ना है। मैं छोटी मधुमक्खी हूँ। छोटी मधुमक्खी? ओह, मैं एक छोटी मधुमक्खी हूँ। मिस, यह रसोई मजेदार नहीं है। माँ के साथ बाहर जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उड़ना चाहता हूँ। अरे चलो चलो। इस दवा की खुराक उन्हें 5 घंटे तक सुलाने के लिए पर्याप्त है। स्वतंत्रता का स्वाद। यह आदेश। मिस आ गई 58 रुपए। ये तुम्हारा घर। दुश्मन का घर है। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे बाहर मत भेजिए, ठीक है? मैं आपकी बेटी हूँ। मैं बड़ी होकर आपको अवश्य चुकाऊंगी। पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे झुग्गी झोपड़ी में न भेजें। मैं मर जाऊंगा। अब तक मैं आपसे यह छुपा भी नहीं रहा। शियाओं के 18 साल की उम्र में एक संकट आना तय है। तुम हमारे चू परिवार में आए, यह सिर्फ शियाओं को परेशानी से बचाने के लिए है। आज आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे आप जाना चाहें या नहीं। चू मियान, मैं वैसे भी इतनी जल्दी नहीं। मैं तुम्हें आपदा रोकने के लिए भेजना चाहता था, पर भाग्यवश फेंग शेन जोन तुम्हें पसंद करता है। आपको प्रेम पत्र देना, आपसे प्यार का इजहार करना, तुम्हारा पीछा करने के लिए जान पर खेल कर। अरे देखो, तुम्हारा ये चेहरा, क्या पुरुष तुम्हारे इस प्रकार के चेहरे से प्यार करते हैं? बाहरी रूप से मासूम लोमी की आत्मा। छोटी जागरूक, हम बचपन से एक साथ बड़ी हुई अच्छी दोस्त हैं। दोस्त? तुम किसके बराबर हो? तुम एक छोड़ा हुआ बच्चा हो। हमारे छू परिवार ने 18 साल तक तुम्हें पाला है। अब तुम्हारे लिए कृतज्ञता दिखाने का समय आ गया है। मेरे लिए आपदा रोकना भी आपका सौभाग्य है। शियाओ शिंग। अरे पापा, उसे भेज दो, बहुत परेशान कर रही है। पापा? चू सुशब्द, मैं वापस आ गया हूँ, तुम्हारा दुहा स्वप्न शुरू करो।
पापा मम्मी। माँ, तुम इस समय कैसे वापस आ गई? तुम भी इतनी देर से कैसे आ गई? घर में जाकर बात करेंगे। मैंने सुना है आज तुम ली कॉरपोरेशन गए। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है मुझे ली टियाना क्यों नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, जो मेरी मेहमान नवाजी कर रहे हैं वे बहुत अच्छी तरह मेरी सिफारिश करेंगे। मैं हमेशा उससे मिलूंगा। हाँ, बिल्कुल सही। छोटी जिंग, क्या आप शीन जुन से डेटिंग नहीं कर रहे हैं? माँ, वह ली परिवार के साथ कैसे इसे देश के शीर्ष वित्तीय समूह की तुलना में यह बिल्कुल भी ध्यान देने योग्य नहीं है। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। क्या तुम वास्तव में ली टियाना की चाल चलने की हिम्मत करते हो? तुम जवान हो, इसलिए किसी से नहीं डरते हो। अरे ठीक है, आप छोटे जिंग को निराश न करें। जितना अधिक आप बोलेंगे उतना ही कम रोमांच होगा। माँ, तुम भी मुझे प्रोत्साहित नहीं करती। छोड़ो, मैं नहा रही हूँ, नहीं खाऊंगा। ओह, आ माँ, पापा। शियो जिंग। पापा। माँ, तुम देखो, मैं वापस आ गया। आज क्या किसी ने छुपके से अंदर घुसने की कोशिश की? नहीं, हम तो पूरे दिन घर पर ही थे, कैसे कोई प्रवेश कर सकता है? बिल्कुल भी असामान्य घटना नहीं हुई है। सब कुछ सामान्य नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या यह शाओमियान हो सकता है? माँ, उस नाम का उल्लेख न करें। 3 साल हो गए हैं। उसे बहुत पहले स्लम में मर जाना चाहिए था। यही कारण है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, यह निश्चित रूप से शाओमियान है। वह जरूर भूत बनकर हमारे पास आई है। बस फिर वह वापस आ गई तो क्या? जब वह जिंदा थी तब वह बिल्कुल नाकारा थी। मरकर भी वह बस थोड़ी हरकत कर सकती है। इससे साबित होता है कि वह भूत बनकर भी बेकार है। हाँ माँ, क्या तुम चूमियान से डरते हो? बहुत मजाकिया है। लेकिन पापा, हर दिन इस तरह की नौटंकी बहुत कष्टप्रद होती है। या हम किसी गुरु से एक जादुई सर्कल बनवा लेते हैं। इस नीच औरत की आत्मा को 18वें नरक में हमेशा के लिए दबा दो। लोग पहले ही मर चुके हैं, अब आत्माओं को दबाया जा रहा है। यह बहुत क्रूर है। यह पुण्य को नुकसान पहुंचाएगा। अपने अनिर्णय की स्थिति देखो। शुक्र है कि बेटी तुम्हारे जैसी नहीं है, नहीं तो क्या हालात होते। मैं तुरंत अपने गुरु से संपर्क करूंगा। मुझे डराना चाहते हो? सपना देखना बंद करो। चूमियान, तुम जीवित हो या मृत हो? तुम्हें हमेशा मैं चू जिंग दबा के रखूंगा। इतने सारे सामान्य लोगों से काफी समय से नहीं मिला है। यह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बस अभी कोई पहचान प्रमाण नहीं है। पूरी तरह से अवैध निवासी हैं। अनुमानित रूप से संघर्ष करना बहुत कठिन है। जीवन मूल्यवान है। समस्याओं की तुलना में हमेशा अधिक समाधान है। जरूर ही कोई तरीका खोजा जा सकता है जिंदा रहने के लिए। लेकिन ली तियानछुए के आसपास यहाँ भी ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। वह आदमी बिल्कुल एक टाइम बम की तरह है। चिंग भाई, तुम कुछ मत कहो। तुम्हारे घर का वह नकली दस्तावेज इतना सच्चा लगता है कि भगवान भी नहीं पहचान सकते। बहुत बढ़िया। सच में बहुत बढ़िया। अरे जल्दी देखो, यह चूक सिंह का साक्षात्कार है। चुजिंग, तब आपने 1 महीने के लिए इतनी मेहनत की, अंततः अफ्रीकी बच्चों के लिए फेंग समूह की दान सफलतापूर्वक हासिल की गई। वास्तव में फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, आप लोग ऐसा मत कहो। ऐसा लगता है जैसे यह मेरे एक की ही उपलब्धि हो। वास्तव में फेंग समूह लगातार दान कार्य में लगा हुआ है। मैं हूँ। वे अफ्रीकी बच्चों को देखता हूँ। बहुत कड़वा है, पढ़ाई तक नहीं कर सकते।
बीच में केवल एक कड़ी जोड़ने में मदद करता हूँ। इन 3 सालों में चू जिंग और चू जेंगमिंग दोनों काफी अच्छा कर रहे हैं। चेंग भैया, वहां वो लड़की अच्छी है, बिल्कुल अच्छी। तुम चू जिंग को सो नहीं सकते। तुम उसे सो सकते हो। दीदी, आपने अकेले इतना सब खाना मंगवा लिया। क्या आप इतना सब खा पाएंगी? क्या तुम चाहती हो कि ये भाई तुम्हारे साथ बैठकर कुछ खाए? क्या मुझसे प्यार करना चाहते हो? वाह वाह, बहुत बढ़िया, ठीक। बहुत चालाक। यहाँ आसपास एक 5 सितारा होटल है। अंदर का मालिश स्नान विशेष रूप से आरामदायक है। कुछ देर बाद आपको अनुभव करवाता हूं। तुम क्या कर रहे हो? नजदीक मत आओ। बहन, बड़ी दीदी, बड़ी मौसी। मैं गलत हूँ। तुम गलत कहाँ हो? मुझे शेर चीते का दिल खाकर तुम्हारा मजाक उड़ाने का साहस नहीं करना चाहिए था। ये गलत है कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए था कि तुम चू जिंग के पास नहीं सो पाए, इसीलिए मेरे पास आ गए। नहीं, अरे उन्होंने कहा आपका परिवार नकली प्रमाण पत्र बनाता है। क्या भी नकली दस्तावेज बनाए जा सकते हैं? आप मुझे रिपोर्ट करना चाहती हैं। मुझे एक नकली पहचान पत्र बनवाओ। इतनी सुंदर हो तुम। नकली कागजात बनवाने की क्या जरूरत है? करो, तुरंत करो। जन्मदिन 27 मई। बाकी सब कुछ बस बनाया गया है। नाम भी बस बनाए गए हैं। नाम शी मसालेदार। आपत्ति है? आपत्ति नहीं है। अच्छा नाम, मीठा और स्वादिष्ट अच्छा नाम। 5 दिन बाद रात 9 बजे डायमंड मॉल कॉफी शॉप। अगर वह नहीं आए। तुम मरने वाले हो। बहुत अच्छा। दादी माँ आराम से रहिए। मैं ये चेंग अवश्य आऊंगा। ठीक है, ये मेज का बिल चुका दो। चलो अब भाग जाओ। चेंग भाई चलो। यह औरत से पैंच नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छा, फिर एक खर्च बच गया। मालिक, मुझे 10 किलो लॉबस्टर फिर से दे दो। महिला आवाजें। मैं यूनान से हूँ। मैं तुरंत आ रहा हूँ। सब लोग तुरंत चले जाओ, यहाँ की सफाई की जा रही है। जल्दी पूरी गली हमारे द्वारा बुक की गई है। खाने की गली बुक की गई है। अमीरों की दुनिया समझना वाकई मुश्किल है। बॉस, मुझे एक पैकिंग बॉक्स और दीजिए। ठीक है। इस पूरे स्थान का क्या यह ली ध्यानक्वे है? जल्दी करो। वह देश का नहीं है। पहले वित्त समूह के अध्यक्ष हैं। इस तरह के लोकप्रिय स्नैक स्ट्रीट पर खाने के लिए आना है। जल्दी पहुंचना है। जगह को खाली कर दो। यह तुम्हारे जैसे व्यापारियों को खाली करने के लिए नहीं है। वापस जाओ और सामान्य रूप से काम करो। कुछ स्वादिष्ट बनाओ। विक्रेता उत्तरी बारबेक्यू। अपने स्टोर के सबसे स्वच्छ और सबसे साफ सामग्री निकाल कर भून दो। अगर कोई गलती हो, मैं आपको कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। अभी जल्दी चलो। सिर्फ कदम पर चलकर ही देखा जा सकता है। श्रीमान ली, मेरी बहनें कहती हैं कि मैं अजीब हूँ। न तो बैग छीनती हूँ और न ही गहने खरीदती हूँ। मुझे इस तरह के स्नैक स्ट्रीट में रहना बहुत पसंद है। मिस्टर ली, आप जैसे लोग जो हर दिन ऊंची इमारतों में कार्यालय में काम करने वाले लोगों को ज्यादा नीचे आकर जमीन से जुड़ो। क्या सभी आदमी ऐसी मीठी लड़कियों को पसंद करते हैं? तैयार है? पहले थोड़ा सा परोसो। इतनी दुकानें यहाँ हैं, केवल मुझे ही क्यों देख रहे हो? पहचान नहीं सकते। रुको, पहचान ली गई। आपको खाना नहीं था। हाओ, आपको भोजन देने का काम दिया गया था श्रीली, लेकिन मैं आपको खाना चाहती हूँ। रोमांचक दृश्य आने वाला है।
कॉल करना बहुत जानबूझकर नहीं लगेगा। मैंगशु, मैंने तुमसे मेरे लिए एक औरत ढूंढने को कहा था। मेरे लिए एक हत्यारा ढूंढो। अगर मैंने जल्दी हाथ नहीं उठाया होता। क्या तुम यमलोक में आकर मेरा साथ दे रहे होते? क्षमा करें श्रीली, मैंने अच्छी तरह से जांच नहीं की। ऐसी औरत को आपके पास लाना ये मेरा पाप है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कुत्ते की जान जब वसूली का समय आएगा तो मैं वसूली करूंगा। उसे वापस ले जाकर अच्छी तरह पूछताछ करो। आखिर मेरी जान कौन लेना चाहता है? क्या यह प्रधान ली है? मजा नहीं आया, चलो वापस चलते हैं। आप एक छोटे व्यापारी हैं, बहुत साहसी हैं। डरो मत। मुझे पता है आप श्री ली हैं। आप जैसे महान व्यक्ति हमारी रक्षा करेंगे। हजारों बार धोखा खाओ मगर चापलूसी का धोखा नहीं खाओगे। क्या ऐसा है? चलो कैंग गार्डन। ले ध्यान क्यूई, यह बहुत डरावना है। रुको कियान युआन, वह क्यारी गार्डन जा रहा है। नहीं, अगर वह वहां जाएगा तो पता चल जाएगा कि मैं वहां बिल्कुल नहीं हूँ। अगर छुप भी सकता, एक बार पकड़ा गया नतीजा कल्पनीय होगा। मुझे जल्दी निकलना होगा। ले दिया जुए की कार के पीछे जियांग युआन जाए और एक उम्मीद की रोशनी है। मिस्टर ली, कार में चढ़िए। मैं उस कार में बैठूंगा। क्या? प्रमुख ली, आप मुझे एक गलती सुधारने का मौका दें। मैं आपके लिए नया ढूंढूंगा। आज की रात जैसे लोगों को मत ढूंढो, यह बहुत बनावटी है। इस बार मैंने जिसे ढूंढा है वह आपको अवश्य संतुष्ट करेगा। मैं ये नहीं जानता कि मिस्टर ली क्या क्या कोई विशेष आवश्यकता है, जैसे कि कोमलता, अच्छी बॉडी वाले या जोशीले। मुझे मानसिक समस्या वाले। इस व्यक्ति की आदतें वास्तव में असामान्य है। क्या मैं इसे कट देश के शीर्ष व्यक्ति का गुप्त रहस्य सुन रहा हूँ। मुझे पता चला आज रात की इस औरत की तुलना में मैं वो औरत से जो कि चांग युआन में थी ज्यादा इच्छा। इन शब्दों का क्या अर्थ है? उसके मुंह से निकली वह औरत शायद फांग माँ और हे माँ नहीं है। लेकिन क्या मैं उसकी मृत बहन की जगह नहीं ले रही हूँ? वह कैसे? श्रीली का स्वाद वास्तव में अलग है। पागलों को भी पसंद आता है। तुमने कहा क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? इस मामले में अगर उस पर कार्रवाई कर दी जाए तो वह अब दूसरे का स्थान नहीं ले सकती। श्री ली कब है? इतना अनिर्णय में समय था। लीजी पहुंच गया है। हाँ, अरे मैं कैसे सो गया। पागलों को देखकर आप पिछले कुछ दिनों से बहुत थक गए होंगे और अच्छी तरह से आराम नहीं कर पाए होंगे। युवराज, आप वापस आ गए हैं। क्या ये कहा नहीं गया था कि आज वापस नहीं लौटेंगे? हाँ, वह कहाँ है? दोपहर में ही युवती थक गई थी। वह अभी भी सो रहा है। हाँ, तुम बालक की उपस्थिति में गलत कैसे कह सकते हो? बकवास करोगे तो मर जाओगे। मिस जल्दी सो गई। यदि अभी भी सो रहा है तो मैंने बकवास नहीं कहा। शर्त लगाते हैं। चलना भी।
वास्तव में सो रही थी। मैं उसके खेल से जरूर दम घुटकर मर जाऊंगी। उठो। उठो और मेरे साथ खाने के लिए नीचे आओ। कौन आपके साथ रहेगा? इस आदमी का क्या रास्ता है? आ हिलना मत। महिला का पुरुष पर हाथ फेरना एक इशारा होता है। मैं इस बात की परवाह नहीं करूंगा कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो या नहीं। यह आदमी वास्तव में जहरीला है। ये क्या स्थिति है? उसे आमतौर पर खाना कैसा लगता है? खाना ठीक ठाक है, बस कभी कभार थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। मिस, खाना खाइए। अभी इतनी बारबेक्यू खाई है, अब कितना खा पाऊंगा? लेकिन यह भी एक अच्छा मौका है। तुम्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग पसंद है ना? मैं देखता हूँ तुम कितनी पसंद करती हो। बहुत सुंदर एक लड़की, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में प्यारा। मास्टर, माफ करना, मैं तुरंत आपके लिए बदल दूंगा। युवराज, नहीं तो छोटी बहन को बाहर खाने दीजिए। यह आपकी भूख को प्रभावित करेगा। हाँ, मुझे जल्दी जाने दो। मैं ली तियान कुए के इस भ्रष्ट व्यक्ति को सहन नहीं कर सकता। यह आदमी प्यारा शब्द के बारे में कुछ गलतफहमी में तो नहीं है? अब नहीं। वह क्या खाना पसंद करती है? मिस, खाना पसंद करती हैं। क्या कर रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या ऐसा है? फिर भी आपको बहुत चुनिंदा नहीं होना चाहिए, जैसे कि बारबेक्यू जैसे जंक फूड। पूरी तरह से बारबेक्यू का उल्लेख क्यों किया? क्या आपने मुझे नाइट मार्केट में पहचान लिया? महोदय, आप मजाक कर रहे हैं। युवती को कैसे भुना हुआ खाना खिला सकते हैं? यह तो अच्छी बात है। मेरा लिथियन क्यू का व्यक्ति क्या खाता है? कुछ भी नहीं खाएंगे। मैंने यह कहा है। यदि छोटी चीज बुरी तरह से खाती है और नहीं सुनती है, नतीजे बहुत गंभीर होंगे। समझे? वह निश्चित रूप से मुझे पहचान चुका है। आइए सारी बातें खुलकर कहते हैं। श्रीली, वो नहीं समझ सकती। आपको उसे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। माँ फेंग और माँ हे से आहार पर थोड़ा और ध्यान देने के लिए कहें। बस यही। ऐसा भी कहा गया है, मानसिक बीमारी कैसे समझ सकती है? क्या वह मुझे पहचानता है? यदि पहचाना गया तो उजागर न करने का कोई कारण नहीं है। चलो, हम अपनी योजना पर टिके रहेंगे। क्या ये चीज खुल सकती है? इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ताला, ये एक विशेष सामग्री से बना है। बहुत कठोर है, कोई विशेष उपकरण नहीं। इसे बिल्कुल भी नहीं खोल सकता। गरीब बस्ती के लोगों ने शहरों की ओर भागने के लिए हर संभव कोशिश की है। दूसरों द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए उन्होंने ताले को खोलने के लिए अपना हाथ काट लिया, क्योंकि एक बार हर कोई शहर में आ जाए, किसी के गले में इस तरह का ताला देखते ही तुरंत रिपोर्ट कर दे। सख्त सजा मिलेगी। तो ऐसा कहा जा रहा है इस चीज के साथ उसकी इस जन्म तब केवल गरीब बस्ती का गंदा आदमी बन सकता है। बहुत आंखों में चुभ रहा है। बदलकर एक कंगन पहन लो। श्रीली, क्या आप आज रात यहाँ आराम करने वाले हैं? हाँ। नहीं हो सकता, मुझे रुकना होगा। पहले तो कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आज रात नहीं करेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? घर लौट चले। वह चला गया। अरे, मैं डर गया। अगर कुंवर कुछ और बार चंपा उद्यान में आते हैं तो मेरी जान कई साल छोटी हो जाएगी। ओह, युवा, मालिक क्यों चला गया? अरे, बस एक फोन कॉल आया और मुंह उतार कर चले गए। मुझे लगता है कि 8-10 में से एक मौका है कि मालिक एक और औरत लेकर आया है। तभी छोटे मालिक का इतना गुस्सा भड़काया। छोटा मालिक अब ऐसा हो गया है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। साहब की माँ का अभी निधन हुआ था और उसने तुरंत अपनी माँ की सहेली से शादी कर ली। नई नवेली दुल्हन 10 वर्ष की बच्ची को भी नवजात शिशु के साथ आकर रोज गार्डन में रहने के लिए। ली तियान क्यू की माँ पहले ही गुजर चुकी है। इसका मतलब है कि उसकी माँ और बहन दोनों इस दुनिया में नहीं है। फिर भी हमें हर तरह से सोचना होगा। जितनी जल्दी हो सके क्यांग गार्डन से बाहर निकलना, ए देश में स्थापित होना। ली तियान कुए, लगता है कि तुमने मेरे दिल के राज को पढ़ लिया है। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, जरूर जाना होगा।
चू परिवार वास्तव में अपरिवर्तित रहा है, फिर भी अंधविश्वास और गूढ़ विद्या में दृढ़ विश्वास रखते हैं। तुम लोग जरूर सोचते होंगे कि मेरी आत्मा वापस आ गई है। चू जेंगमिंग जाग। यह सब तुम्हारी अपनी करनी है। नमस्ते, मैं आपकी कंपनी को सूचित कर रहा हूं कि सांसद चू जेंगमिंग अपने घर में शाप देने वाली दुष्ट साजिशों की योजना अब भी समय पर पहुंचकर शीर्ष समाचार बनाया जा सकता है। थोड़ी और देर हो गई तो प्रतिद्वंद्वी हमसे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल सही। जाओ। क्या हुआ? तुम लोग क्या कर रहे हो? काउंसलर चू क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? कृपया सवाल का जवाब दें। जल्दी करो, महाराज को जल्दी से वापस भेजो। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो 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 चलो। ये मीडिया वाकई शीर्षक देने में एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं। आज आखिरकार शांतिपूर्वक सो सकता हूं। कल के अखबार की मुख्य खबर ये आज के से निश्चित रूप से अधिक उत्कृष्ट होगा। श्रीमान, मालिक ने मुझे आपसे कहने को कहा है। उसके बाद उसने महिलाओं के साथ और मजा नहीं किया। आप उसे एक और मौका दे दो। उसके खर्च में कटौती मत करना। जाओ और उससे बताओ, ली परिवार मेरी मां द्वारा संचालित किया जाता है। अगर वह फिर किसी और महिला को घर लाता है, मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नपुंसक बनाने का ऑपरेशन करूंगी। हाँ, एक भी चीज सही नहीं हो रही है। संघ के उन पुराने लोगों को उसका स्थान लेने के लिए उसे दफनाने के बारे में हर दिन सोचते हैं। वापस आने के बाद भी बहुत सारी परेशानियां हैं। श्रीली, आपने ठीक से आराम नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ आराम से सो पाऊंगा? श्रीमान ली, आपने मुझे जांचने के लिए कहा था। वह युवती जो क्यू गार्डन में रहती है, मुझे उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली है। वह भटकने वाली औरत नहीं है। हाँ, थोड़ी मुश्किल के बाद मैंने पता लगाया तो ये चू जिंगमिंग था। उसे गरीब बस्ती में भेज दिया, लेकिन चू परिवार के रिकॉर्ड में उसकी कोई खबर नहीं है। इसलिए चू जिंगमिंग ने 18 वर्ष की लड़की को क्यों गरीब बस्ती जैसी जगहों पर भेज दिया जाए, ये भी जांचना है। चू जिंगमिंग, वही विधायक, पिछली तिमाही में वह समूह भी आया था जिसने आपसे अधिक समर्थन की अपेक्षा की। यह पता लगाया जाए। मैं उसकी पृष्ठभूमि जानना चाहता हूँ। लगता है कि युवराज को चू परिवार के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जानता हूँ, छुपाने की क्या बात है। ये चू परिवार का समाचार है। बहुत बड़ा शोर मचा है। मुझे लगा कि आपकी दिलचस्पी नहीं है। बुरी आत्मा का जाल बिछाएं। सब कुछ अंधविश्वास है, लेकिन सुनने में आता है कि यह तंत्र बेहद क्रूर है। भूत को 18वें स्तर के नरक में भेजना, जिससे वह यातना और पीड़ा झेल सके। फिर उसकी आत्मा को चकनाचूर कर दो ताकि वह फिर कभी न जी सके। चू परिवार इस भूत को पूरी तरह नष्ट करना चाहता है। मैंने कई मीडिया संगठनों से संपर्क किया। केवल एक पत्रकार ने कहा वह धुंधली आवाज सुन सकता था जादूगर की। एक नाम लिया, चू मियान। मेंग जान, क्या आप कह सकते हैं कि अगर मैं एक दिन मर जाऊं, क्या कोई मेरे भूत को लेना चाहेगा? 18वीं नरक की परत पर प्रहार करो। नहीं होगा, लेकिन दुनिया में मुझसे नफरत करने वाले कई हैं। हाँ, आपसे नफरत करने वाले बहुत से हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके मरने से पहले उन्हें निश्चित रूप से पहले 18वें नरक की परत में धकेल दिया जाएगा। बहुत अच्छा कहा। कोई भी नहीं, मुझे ली तियानक्यू को 18वें नरक में भेज दिया जा सकता है। उसी तरह जो छोटा जीव मैंने पाला है, उस पर किसी और का हाथ नहीं चल सकता। श्री ली द्वारा पाला गया छोटा प्राणी। क्या श्री ली ने हाल ही में कोई पालतू जानवर पाला है? मुझे कैसे पता नहीं था। एंजेल का चेहरा शैतान की तरह, दिल वाली नहीं गंदी, परी का चेहरा शांत दिल, बहुत खिलौना। देवदूत का चेहरा और बुरी आत्मा का दिल बहुत खिलौना है। घर में इस तरह की खतरनाक व्यवस्था लगाना भूतों को भी नहीं छोड़ता। देखते ही पता चलता है बहुत बुरे काम किए हैं। चू जिंग, तुम मर जाओ, ये नेटिजन वास्तव में है। पापा, क्या चल रहा है? रातों रात पूरा इंटरनेट हम पर क्यों आक्रमण कर रहा है? जिंगमिंग और जियाओशिंग, क्या तुम्हें लगता नहीं है कि क्या यह चू मियान के भूत का उपद्रव है? हमने घर में एक रणनीति बनाई है। अचानक इतने मीडिया को कैसे आकर्षित किया? हम खुद जानकारी लीक नहीं करेंगे। चलो, हम चू मियान के लिए कुछ कागजी मुद्रा जलाते हैं। उसे हमें छोड़ने के लिए कहें। माँ, तुम ठीक हो?
शूमियान के लिए जले हुए कागज के पैसे दिए। वो सपने दिख रही है। ठीक है, ठीक है। पहले ये सब नहीं, फिर भी सोचते हैं कि कैसे सामना करना है, वो मीडिया है। जागो ऐसे। आपकी छवि जनता के सामने हमेशा बहुत अच्छी रही है। मैं तुम्हारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा, तो मीडिया के सामने आकर रोना शुरू कर दो। बस कहो कि ये सब गलतफहमियां हैं, नकली गुरुओं पर विश्वास करना। फिर उन अमीर बेटों के पास जाओ जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, उन सभी को तुम्हारी समर्थन करने दो। उन नवाब आजादों के पास जाओ। क्या आप मुझे सामाजिक चमकती लड़की नहीं बना रहे हैं? तुम्हें ली तियानक्वे की मार्गदर्शन मिल जाए तो यह बात सीधे तरीके से हल हो सकती है। लेकिन क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। ली कॉर्पोरेशन अभी मेरा निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मैं ली टियांक्यू से मिल भी नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं किसी को ढूंढूंगा मेरे चरित्र को साबित करने के लिए। यदि यह काम भी नहीं करता तो बस फेंग शेनजुन को ढूंढना होगा। फेंग परिवार के साथ शादी के करार के बल पर इस खबर को दबाया जाएगा। अगर एक समाचार के कारण मुझे फेंग शेनजुन से शादी करनी पड़ती, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यह सब चूमियान की गलती है। यह कमीने और मरकर भी शैतानी कर रहा है। मिस अभी भी इस ब्रेसलेट को पसंद करती हैं। बेशक पसंद करती हैं। अब बाहर जाने पर कभी भी डरना नहीं होगा कि किसी को भी पता चल जाए कि वह स्लम का है। काम करने में बहुत आसानी होती है। ली थियानक्वे, ये भी अनजाने में मेरी बड़ी मदद करती। मिस, संतरा खाओ। ठीक है छोटी जिंग, समाचार में केवल समय की गर्मजोशी होती है। नेटिजन कुछ देर तक उत्साह देखकर फिर चले जाते हैं। शंजून, तुम्हारी वजह से मैं मीडिया के सामने बात कर पाया, नहीं तो मैं यह स्तर कैसे पार करूंगा मुझे नहीं पता। यदि आप लीड की हुई को से जुड़े हैं तो देश एक एक इस मीडिया ने मुझ पर गंदा पानी फेंकने की हिम्मत की। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी मदद कौन करूंगा? शंजून, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ओह, एक बात सुना है, हुआंग हे और झांगदाजी वे सभी मीडिया के सामने आपके लिए बोल रहे हैं। क्या तुमने उन्हें ढूंढा? बिल्कुल नहीं, वे मेरी मदद करना चाहते हैं। वास्तव में मुझे अभी भी थोड़ी शर्म आ रही है। वे तो बदचलन। बस मीडिया के सामने मेरी तरफ से 2 शब्द कह दो, आपने मेरा फायदा उठा लिया है। चूमियान, तुम्हें क्या हुआ? बहुत बहुत माफ करना शेनजुन, मेरे घर में हाल ही में कुछ काम ज्यादा है, इसलिए हमेशा बेहोशी में रहते हैं। माफ करना। फेंग शेनजुन को चूमियान से नहीं मिलने दिया जा सकता, यहाँ तक कि अगर मैंने यह रिजर्व टायर छोड़ने की सोची है। फेंग शेनजुन और इस बदचलन के बीच फिर से मुलाकात नहीं होने देना चाहिए। छोड़ो छोड़ो, चलो हम बाथरूम में जाकर इसे संभालते हैं। मैंने कपड़े भिजवा दिए हैं। हाँ, लोग कहाँ हैं? मैंने स्पष्ट रूप से चूमियान को देखा था। क्या तुमने उसे देखा? हरी रंग की स्कर्ट पहने हुई महिला। क्या मैंने गलत देखा? चूमियान गरीब बस्ती जैसी जगह से कैसे जीवित रह सकते हैं? फिर मैंने जो देखा वह आखिर इंसान था या भूत? मिस आप ठीक हैं? जिंदा। चूमियान, तुम मरते ही नहीं। कुंवारी, मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कह रहे हैं। 3 साल बाद मिलना। चूमियान, तुम अभी भी इतने घृणित हो। लगता है कि मेरे घर के सारे मामले तुम्हारी ही कारस्तानी है ना? तुम्हारे पास बड़ी काबिलियत है, गरीब बस्ती से तैरकर बाहर आ गए हो। ओह, क्या आप जानते हैं, झुग्गी झोपड़ी से आने वाले लोग, इसका क्या अंत होगा? महोदया, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? ठीक, अभी मैं पापा को फोन करती हूँ, उसे तुम्हें झोंपड़पट्टी में वापस भेजने दो। चूमियान। फेंग शेनजुन एक और पुराना परिचित है। चूमियान, ये 3 साल तुम कहाँ गए थे? मैं और शियाओक सिंह ने तुम्हें बहुत देर तक ढूंढा। मुझे ढूंढा? सही कहा, 3 साल पहले तुम अचानक बिना कुछ कहे गायब हो गए। मैंने तुम्हारे बारे में स्कूल में पूछताछ की, उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ले गए हैं। परिवार के कारण आपका डेटा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ठीक है,
चू परिवार ने मुझे चुपके से इस दुनिया से गायब हो गया। हाँ, मैं और शेन जुन दोनों तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। चुमयान, इन वर्षों में तुम कहाँ थे? ये नाटक अच्छा है, बहुत खूबसूरत। दोनों, क्या आप लोगों ने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है? हम गलत व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? बदमाश, चुमयान इतने लंबे समय के बाद नहीं देखा, क्या तुम हमारे साथ कुछ देर बैठने चलोगे? नहीं, शायद नहीं। चलो 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 एक साथ बात करते हैं। तीन साल पहले की बात सोचकर भी नहीं लगता फेंग शेन जुन के दिल में अभी भी चुमयान है। भगवान मानुष, हमें चुमयान को ढूंढने में सफलता मिली, यह वास्तव में बहुत अच्छी बात है। वह चुमयान मैं और शियाओ शिंग एक साथ हैं। हाँ, तुम नाराज नहीं होगे, है ना? उस साल शेन जुन ने तुम्हारा पीछा किया था, लेकिन आप इतने दिनों से गायब हैं, अब हम दोनों एक साथ हैं। श्रीमान मिस, मुझे लगता है कि तुम सच में गलतफहमी में हो। मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम कहते हो। क्या चुमियन? तुम मुझसे नाराज हो, गुस्सा? मैंने शिंजुन को चुरा लिया, तो मैं उसे तुम्हें वापस लौटाती हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मैं एक वस्तु हूँ? लौटने और न लौटने का क्या मतलब है? फिर वैसे भी चुमियान ने कभी औपचारिक रूप से जवाब नहीं दिया। लेकिन तब तुम चुमियान को पसंद करते थे। अब क्या आप भी इसे पसंद करते हैं? आपने जब अभी उसे देखा, आपकी नजरें सीधी हो गईं। बेकार की बातें मत सोचो, अब तुम मेरी प्रेमिका हो। आप वास्तव में गलत समझ रहे हैं। मैं चुमियान नहीं हूँ, मैं जियो जियांग ला हूँ। हाँ, इसलिए मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। क्या मैंने वास्तव में गलत व्यक्ति को पहचान लिया है? चुमियान हमेशा अनिश्चित रहा है, वह वास्तव में। लेकिन दुनिया में इतने समान दिखने वाले दो लोग कैसे हो सकते हैं? तुम क्या करना चाहते हो? ये बस विश्वास करने में थोड़ा सा मुश्किल है। इस दुनिया में ये आश्चर्यजनक है कि दो लोग इतने समान दिख सकते हैं। क्या तुम सच में चुमियान नहीं हो? फिर क्या तुम्हारे पास है? क्या ये जुड़वां बहनों जैसी बात है? दोनों बहुत अजीब हैं। क्षमा करें, मुझे कुछ और काम है, पहले चलता हूँ। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। इस महिला, अगर तुमने मुझे फिर से छुआ तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। जाओ शिंग, तुम्हें क्या हुआ है? यह औरत को हमेशा स्थिर रखना होगा। वह चुमियान है या नहीं, उसे पकड़कर 2 बार पूछताछ करके पता चल जाएगा। मिस, आप वाकई सुंदर दिखती हैं। हमारे एक मित्र की बहुत समानता है, वह 3 साल से गायब है। चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, ये भी एक तरह का कनेक्शन है ना? तो आप फिर से बैठकर हमारे साथ बात करें। लेकिन मैं दोनों सज्जनों के साथ नहीं जानता क्या बात करने को है। कोई बात नहीं, बैठकर बात करते हैं। मिस जी, आप कहाँ से हैं? दक्षिणी व्यक्ति। तो फिर आप राजधानी क्यों आए हैं? तुम मेरे परिवार की पूरी जानकारी चाहते हो। मिस जिया, माफ करना। तुम हमारे एक पुराने परिचित के बहुत समान दिखते हो, इसलिए मेरी प्रेमिका कुछ बिगड़ गई। परिचय करो, मेरा नाम फेंग शेन जून है। यह मेरी गर्लफ्रेंड है चुशिंग। मैं उसे जानता हूँ, इंटरनेट सेलिब्रिटी ना। तो तुम फेंग परिवार के तीसरे बेटे हो, लेकिन उसने सबके सामने कहा नहीं था। तुम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ओह, तुम दोनों अपने में मस्त हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह अभी भी पढ़ रही है ताकि उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले, उसे बहुत अधिक उथल पुथल का सामना न करना पड़े। इसलिए हमने तय किया, स्नातक होने के बाद घोषणा करेंगे। सेलिब्रिटी बनना है तो परेशानियों से डरना। कैसा मिस्टर फेंग, कहीं धोखा तो नहीं खा गए? आप तो चुमियान है। कोई अजनबी मेरे साथ इतना कठोर क्यों है? माफ कीजिए ये महिला, मैं बहुत सीधा बोलता हूँ। चूंकि हम दोनों की बातें मेल नहीं खाती, पहले मैं चलता हूँ। तुम नहीं जा सकते। अरे मैं हूँ। अभी तक कॉफी पिलाने का मौका नहीं मिला है। जरूरत नहीं है। अरे माफ कीजिए महोदया, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। सियाओ जिंग, तुम ठीक तो हो? क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया? तुम स्पष्ट रूप से जानबूझकर कर रहे हो। तुम चुमियान हो। चुमियान, मैंने अभी सब कुछ देख लिया। यह मिस जू है जो इस महिला को कॉफी पीने के लिए आमंत्रित करना चाहती है। यह महिला बस दुर्घटनावश टकरा गई थी। तुम्हारी आंखें अंधी हैं क्या? हाँ। श्री फेंग, आप अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी से अस्पताल में ले जाएं। मैं पहले चला जाता हूँ। मैंने इस हालत में पहुंचा दिया है। तुम भागना चाहते हो, असंभव है। शाओ शिंग, इस नीच स्त्री को भागने नहीं देना चाहिए, उसे पकड़कर वापस लाना ही होगा। चुमियान, अरे फिर मैं नहीं जाऊंगा। छोटी जागरण, कुछ नहीं हुआ ना? श्री फेंग,
आपने अभी जो कोण देखा है, मैंने उसे शुरुआत से अंत तक छुआ तक नहीं था। क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे सहानुभूति प्राप्त करना चाहती है? नहीं। वह बस बहुत उत्साहित है। चलो पहले उसे अस्पताल भेजते हैं। तुम भेजोगे तो भेजो, मेरे पास समय नहीं है, मैं चलता हूँ। ओह मिस जी, क्या आप अपना संपर्क विवरण छोड़ सकती हैं? मेरा दोस्त आपसे बहुत मिलता जुलता है। शायद आप दोनों के बीच कोई संबंध हो। मेरे पास तुमसे पूछने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं फोन नहीं लाया है। अगले हफ्ते के अंत में रात 8 बजे मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है। मैं सेक्रेट पैलेस होटल में जन्मदिन की पार्टी आयोजित करूंगा। कृपया आप इसे जरूर स्वीकार करें। मैं चू किंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अस्पताल ले जाऊं? मैं तुम्हारी सहपाठी ये चेंग हूँ। कृपया रास्ता दीजिए। मैंने देखा आप अभी शे जियांगला के साथ थे। आप एक दूसरे को जानते हैं? तुम उसे जानते हो? वह भी पहले मुझसे कुछ काम करवाना चाहते थे। कुछ काम? मुझे याद है तुम्हारा परिवार नकली दस्तावेज बनाने का काम करता था, है ना? अंदर जाकर खोजो, उसे पकड़ो जरूर। हाँ, जब तक उस तरह के स्थानों पर नहीं जाना है। जाल कनेक्शन के साथ असली पहचान सत्यापित कर सकने वाले स्थान। यह दस्तावेज इतनी नकली बनाया गया है कि असली से मिलता जुलता है। आम लोगों को धोखा देना कोई समस्या नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं इस नकली दस्तावेज पर भरोसा कर सकता हूँ। इस शहर में रहना जारी रखना चाहिए। इस बार वापस जाने के बाद एक पागल व्यक्ति का अभिनय करो जो भाग गया है और अब कहीं नहीं दिख रहा। यह फैंग माँ और हेमा को परेशान नहीं करना चाहिए। कार्रवाई शुरू करें। मिस जाग गई हैं। ये तो बहुत गहरी नींद थी। युवराज आपका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। युवराज को कभी कभार ही देखा जाता है। इतनी अच्छी मनोवृत्ति से किसी का इंतजार करना। ली तियान कोए आ गया। आओ, मैं तुम्हारे कपड़े पहनाने में मदद करता हूँ। अरे वाह, यह कपड़ा बहुत सुंदर है। आओ, कुंवारी बहुत चतुर है। अब अपने दांत खुद ब्रश करते हैं। माँ है, आप बहुत तारीफ करती हैं। मिस, हम अच्छे से सजे संवरे रहें तो युवराज देखकर भी खुश होंगे। कैसे? मैं अब ली थियान कुए की हूँ। क्या कैनरी आ गई? वह टीवी गेम भी खेलता है। यह कीमत ठीक नहीं है। और कम कीजिए। अभी और कम करो, ये पहले से ही बहुत कम है। कम नहीं करोगे तो कैसे उछाल मारोगे? इस बात का डर है कि शेयर धारक अव्यवस्थित हो जाएंगे। ये नहीं पता कि बेचना है या और पैसा लगाना है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मरे या जिए। हमारा लाभ कमाना ही काफी है। जी हाँ, और सचिव है सीए के अध्यक्ष की सेवा करने के बारे में। मैंने उसे अधिकार दिया, उसे उच्च बोनस दो। वह दूसरों के साथ भाग जाता है। इस कचरे को मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि कैसे संभाले। तुम यहां आओ। ये क्या मतलब है? तुम्हारा हाथ इतना छोटा है। दुष्ट, बहुत दुष्ट। अच्छे फूल काट कर क्या करना है? मास्टर, ये कुछ फूल दीवार के बाहर चले गए, सुंदर नहीं है, तो मैं इसे वापस काट लूंगा। मिस को एक सजावटी देखने के लिए बनाना चाहते हैं। हर साल ऐसा कैसे होता है? यह भीतर से खाने वाली और बाहर से फाड़ने वाली चीज। इंसान भी वैसा ही है, फूल भी वैसे ही है। बस कुछ गुलाब के फूल। इसे इतना गंभीर तरीके से कहने की जरूरत नहीं। चूंकि तुम दीवार के बाहर भाग गए हो, फिर पूरी बात क्यों छोड़ रहे हो? रस निकालो, कूड़ेदान में डाल दो। यहां ही गड़बड़ कर रहा है। छोटे मालिक। यह ली तिहान कुए की नियंत्रण प्रवृत्ति वास्तव में भयानक रूप से मजबूत है। फिर अगर मैं
छोटी चीज। तुम इस तरह के विश्वासघाती व्यवहार की नकल न करना। मैं तुम्हारा पेट भरता हूँ। तुम्हें पहनने के लिए दिया। क्या तुम बाहर भागने की हिम्मत करते हो? मैं ही कैसा? तुम्हें गुलाब की बेलों के नीचे दफनाकर पुष्प मिट्टी बना दूंगा। कल्पना न करें दुनिया के कोने में छिपने की। आदेश में केवल मैं ली थियान क्यों हूं जिसे खोजना नहीं चाहता। मैं जो भी चीज ढूंढना चाहूं वह मुझे नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ली टियानछुए जानता है कि मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन वह सीधे पर्दाफाश क्यों नहीं करता? डर गया था। छोटी चीज। शायद मेरी बात समझ सकती है। लगता है बहुत ज्यादा मूर्ख भी नहीं है। यह शख्स जो परिवार से कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर वह वास्तव में देख पाया है। अभी भाग जाओ, शायद ये सही समय नहीं है। यह गर्मी कम हो गई है लगता है। मुझे कुछ और जोड़ना होगा। तो अगले सप्ताहांत रात 8 बजे मेरी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है। मैं होली सीट होटल में अपना जन्मदिन समारोह आयोजित करूंगा। कृपया आप अवश्य आएं। युवराज ने नए फैशनेबल कपड़े भेजे हैं। वास्तव में क्यांग युआन के पास पहनने के लिए कपड़े काफी हैं। बिल्कुल सही। हाय, यह कपड़ा बहुत खूबसूरत है। हमारी मिस इस पर बहुत अच्छी लगेंगी। बस इतनी खराब किस्मत मिस ने बाहर जाने का मौका नहीं दिया। किसने कहा कि बाहर जाने का मौका नहीं है? वाह, कितनी सुंदर है। चू जिंग, तुम्हारे घर वाले बहुत उदार हैं। पवित्र सिंहासन की पूरी एक मंजिल सीधे आरक्षित कर ली। इसमें कुछ नहीं है। सुना है आज कई धनी लोग आएंगे। चू जिंग, ये सब अमीर लोग तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं। तुम कौन सा चुनते हो? सभी दोस्त हैं। जन्मदिन पर मुझे उपहार देने आया। कुछ भी चुनने की बात नहीं है। मुझे ईर्ष्या है कि तुम्हारे इतने ताकतवर और प्रभावशाली दोस्त हैं। अच्छा, मुझे एक परिचय करा दो ना। आप चाहते हैं कि मैं आपका परिचय किससे कराऊं? फेंग परिवार के तीसरे बेटे। मेरी नजर में कई श्रेष्ठ परिवारों के युवाओं में वह सबसे सुंदर है। मैंने उसे अभी बाहर देखा था। बाद में रात्रि भोज में कृपया मेरा परिचय कराएं। फेंग शेनजुन, वह बाहर क्या कर रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा होगा। दाएं बाएं देखते हुए काफी जल्दी में भी है। लोगों का इंतजार कर रहे हैं। फेंग शेनजुन निश्चित रूप से चू मियान का इंतजार कर रहे हैं। चू मियान कैसे इस स्थान पर आने का साहस कर सकती है? तुम आज बहुत सुंदर हो। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मेरे लिए इतना बेहतरीन जन्मदिन पार्टी आयोजित कर दिया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। शियाओ शिंग, तुम देखो कौन आया है। चुमियान, वो वास्तव में आने की हिम्मत भी करती है। सीधे मौत को आमंत्रित कर रहे हो। बहुत खुश हो। हाँ, खुश होने का सवाल ही नहीं है। वास्तव में मुझे आशा भी नहीं थी। मुझे लगा था कि वह नहीं आएगी, लेकिन अंत में वह आ ही गई। उसे अभी भी हमारी चिंता है। चलो चलते हैं। तुम्हारे पास उससे पूछने के लिए बहुत कुछ है ना? मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। रुको शेनजुन, चाचा जी ने मुझे फोन किया और कहा तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तुम सिर्फ खेलने में ही मत लगे रहो। अरे देखो, शुरुआत तुमने भी मेरा साथ दिया। मैं यहाँ हूँ। मैंने आपके लिए एक सुई छोड़ी है। प्रोजेक्ट का काम पूरा करो इसे। चाचा को भेजो, फिर मेरे पास आओ। ठीक है छोटी जिंग। यह परियोजना कैसे करें? इसमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन है और हम तीनों इतनी मुश्किल से मिले हैं। क्या तुम चाहते हो कि चाचा, क्या मैं तुमसे निराश हूँ? इससे उसे लगेगा यह मैंने तुम्हें बिगाड़ा था। शियाओ जिंग, ठीक है, मैं यहाँ हूँ। तेरा चूमियान नहीं भागेगा। मेरा चूमियान क्या है? वो सब बीते दिनों की बातें हैं। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। पहले ही महत्वपूर्ण काम पर ध्यान देना है। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, जाओ। तुम व्यस्त रहो। मैं चूमियान का अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। तो आप उससे पूछ लें आपने अपना असली नाम क्यों नहीं दिया। क्या कोई मजबूरी है? उसका पीछा करो। यदि वह सूट से बाहर आता है उसे रोको। उसे बिल्कुल भी देर से होश में न आने दो। हाँ, अगला चूमियान का अच्छे से स्वागत करना जरूरी है। सच में आकर्षण का केंद्र है। 18 साल की उम्र में यही हाल था। 21 वर्ष की उम्र हो गई है और अभी भी ऐसा। चुजिंग, नानान देखना। क्या आपने उस महिला को देखा? फेंग शेनजुन ने लाए। वह आपकी दोस्त है। ये तुम्हारा अपमान करने जैसा है। वेश अच्छी तरह से पहना नहीं है। अभी भी कोट पहने हुए हो। बहुत बदसूरत लग रहे हो।
खट्टा करने दो। सुना है कि फेंग शेनजुन उसका पीछा कर रहा है। मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मैंने अभी फेंग शेनजुन को भगाया है और उसके पास मेरे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण पत्र बिल्कुल नहीं है। आपका मतलब है? यह ठीक नहीं लगता। आखिरकार आज तुम्हारा जन्मदिन समारोह है, इसे बिगाड़ना नहीं चाहता। वैसे भी हर बार भोज में यह सब पुराने तरीके हैं। कभी जोकर का प्रदर्शन होता है। मैं भी बहुत खुश हूँ। ठीक है। सुंदरी, पहले क्यों नहीं देखा था? इस सर्किल ने आपको देखा है। आप किस घर की राजकुमारी हैं? परिचय कराओ, ये मेरा कार्ड है। मेरा परिवार हेतियान इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। मेरा परिवार भी एक कंपनी चलाता है। आइए। यह युवती, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। चूजिंग के दोस्तों को मैंने सब देखा है। माफ कीजिएगा। कृपया आमंत्रण पत्र दिखाइए। मेरे पास आमंत्रण पत्र नहीं है। मैं मिस चू के बॉयफ्रेंड को मिस्टर फिंग के साथ अंदर लाया। श्रीमती चू के बॉयफ्रेंड अभी खाने पीने के लिए धोखा देकर बाहर आ रहे हैं। क्या कोई जांच भी नहीं की गई है? फेंग शेनजुन बिल्कुल भी। यह चूजिंग का बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? आप इस आधार पर कह रहे हैं कि मैं बेकार में खाने पीने के लिए यहाँ आया हूँ? ठीक, अभी नाटक कर रहे हो? आप कहते हैं कि आप चूजिंग के मित्र हैं। मैं तुम्हें चूशिंग के पास ले जाऊंगा। मैं खुद चल सकता हूँ। चूजिंग, क्या हुआ? इतने सारे लोग। चूशिंग, उसने कहा कि वह तुम्हारी दोस्त है। वह तुम्हारी कैसी दोस्त है? यह महिला, हम शायद एक दूसरे को नहीं जानते हैं। चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। क्या हुआ नानान? चूजिंग, तुम नहीं जानते हो। यह व्यक्ति शेंगजुओ होटल में भी आ गया और आपके जन्मदिन के समारोह में भी शामिल हो गया। भीख मांगने का प्रयास करना, आदमी हंसते हुए मर गया। बिल्कुल सही। मैंने इसे उजागर कर दिया है। यहाँ अभी भी खा पी रहे हो, पेट फटने का डर भी नहीं है। बस यह पवित्र होटल ऐसे व्यक्ति को अंदर आने देने की अनुमति कैसे दी गई? सच में मन उखड़ गया। मेरे अनुमान से ये सब चीजें उसके हाथ लग चुकी हैं। मैं नहीं खाने का साहस करता हूँ। माफ कीजिए, आज मेरा जन्मदिन का समारोह है। सबका मूड खराब कर दिया। वेटर, उसने जो चीजें छुई हैं सब कुछ हटा दो। हाँ। अरे, तो यह निकम्मा आदमी इसका क्या करे? मिस, मैं आपकी याद करती हूँ। निश्चित रूप से उनके पास कुछ मजबूरी होगी। हाँ, ऐसा ही है। मैंने उन्हें कहा था आपके लिए भोजन का एक पैकेट बनाने के लिए, तुम इसे वापस ले जाओ और खाओ, ठीक है ना? ये मुझे भिखारी समझकर अपमानित कर रहा है। चूजिंग, तुम इतने दयालु नहीं हो सकते। इस तरह के लोग एक घर में घुस सकते हैं तो दूसरे घर में भी घुस सकते हैं। माफ नहीं करना चाहिए किसी का भी। ये तुम बहुत भली हो। इस औरत को नहीं छोड़ना चाहिए। लीजिए, मैं आपको एक प्याला शराब भेंट करता हूँ। हम सबको पता है, आदेश में व्यापार करना आपकी मदद के बिना कठिन है। किसका भी व्यवहार बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। लीजिए। भविष्य में भी आपकी सहायता की आशा है। बहुत आशा है कि आप मेरा ध्यान रखेंगे। एक तरफ मेरा सम्मान करते हुए एक तरफ मेरी मौत की सोचो। आप यह क्या बात कर रहे हैं? उस दिन मुझे नाइट मार्केट में एक महिला हत्यारे से मिला। मुझे लगभग मार दिया था ये बात। यह किसने किया? स्वयं सामने आओ। क्या आपने एक हत्यारे से मुलाकात की? क्या बात है? क्या तुम लोगों ने किया है? नहीं श्रीली, मैं आपके प्रति हमेशा वफादार रहा हूं। ओह, यह कमरा थोड़ा उबाऊ है। मुझे थोड़ा घूमने जाना है। मुझे उम्मीद है कि मैं वापस आऊंगा। वो व्यक्ति खुद सामने आ जाए। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो अगले दृश्य में यह अच्छा नहीं लगेगा। क्या वह चांग युआन की वह महिला नहीं है? क्या वह मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं है? आपको पहले ही पता था। जब तक आप समझ जाएं, सब कुछ देर हो चुका है। हाय, आप जा नहीं सकते। आपने जरूर कुछ चुराया है। मुझे जांच करनी है। छोड़ दो। अपने कपड़े उतारो। मुझे देखना है कि क्या तुमने कुछ चुराया है। सभी जल्दी से देखें क्या कुछ खो गया है। इस तरह के व्यक्तियों का बैंक्वेट में घुसपैठ करना निश्चित नहीं है। वे चोरी करने आए हैं। वास्तव में कर्तव्यनिष्ठ चूशिंग एक शब्द भी नहीं बोलता। सिर्फ इस कुत्ते को बाहर धकेलकर लोगों को काटने के लिए छोड़ दिया। इतना बड़ा कोट पहना हुआ है। ये चोरी के लिए जरूरी है ताकि आप छिप सकें, अलग हो जाएं। जल्दी निकालो। अगर मैं न निकालूं तो उतरोगे नहीं। उतरोगे नहीं तो आज यहाँ से नहीं निकल सके चोर। नवाब, कपड़े उतार दो। अगर मैंने कुछ नहीं उतारा तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। मैं बस चू मियान ने कपड़े उतारे।
इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट दिखा सकता है, तब हर कोई जान जाएगा कि वह झुग्गी बस्ती से आती है। अरे मेरा कान की बाली कैसे खो गया? वह मेरी माँ ने मुझे दिया था। क्या आप सब मुझे इसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं? ये तुम ही हो जिसने चुराया होगा, निकालो ये। उसे उतारो। यदि आपने इसे हटा दिया और वहाँ कुछ भी नहीं था तो मैं आपसे गलती स्वीकार करूंगा। तुम्हारा ये कहना ही काफी है। फिर तुम क्या कहती हो मिस चू? जी, सब लोगों का सिर्फ एक बार इसे सत्यापित करने का इरादा है। तुम बस नानन को एक बार खोजने दे दो। यदि वास्तव में नहीं है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं घुटने टेककर माफी मांगूंगा। ठीक। मैं आपको माफी मांगने के लिए घुटने टेकता हूँ। सुनना है? जल्दी से कपड़े उतार दो, मैं खुद आऊंगा। उतार दो। कितना सुंदर है। यह खूबसूरत पोशाक कहाँ से आई? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह पोशाक में इतनी खूबसूरत लगती है। कैसे? तुम उसकी सुंदरता की सराहना करते हो। खोजना चाहते हैं ना जांचू? देखो, तुम में से किसकी चूड़ियां हैं, किसके कान के बालों का गहना यहाँ है, या ये कहना है मुझे ये पोशाक भी उतारनी चाहिए? उतारो। तुम्हारी हिम्मत है तो और उतार दो। और देखो किसका चेहरा शर्म से लाल होता है। तो मेरी यह पोशाक तुम्हीच माझी मदत करून कपडे काढायला हवेत जर कपडे काढल्यानंतर तुम्हाला इच्छित वस्तू न मिळाली तर मैं आपको मीडिया के सामने रोने धोने की धमकी देता हूँ। एक समूह धनी परिवारों के बच्चों का किसी को कपड़े उतारने पर मजबूर करना। अभी कुछ छिपा रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या मिस्चू बहुत रोचक नहीं है? शायद वह सोच रही हैं कि ये लेस रिबन ये आपकी बालियां छिपा सकता है। अभी मैंने एक खबर सुनी है। पुलिस तो एक झुग्गी झोपड़ी से भागी लड़की का पीछा कर रहे हैं। कद से लेकर रूप तक मुझे लगता है इस महिला के साथ बहुत समानता है। क्या स्लम से भागकर आया? अरे मैंने वास्तव में इसे छुआ। स्लम का मरना है। मलिन बस्तियों के लोगों के लिए। उनके हाथों पर सभी में एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक होता है। चू शिंग उसे देखना चाहता था। क्या आपके पास वह लॉक है? मिस चू, तुम कभी मुझे चोर कहते हो, कभी मुझे गरीबों का मानते हो। तुम्हें आखिर करना क्या है? क्या यह गरीब बस्ती की? देखते ही पता चल जाएगा। असंभव। इलेक्ट्रॉनिक ताला। स्लम में इलेक्ट्रॉनिक ताला? यह असंभव है। यह कैसे संभव नहीं हो सकता? झुग्गी बस्ती के इलेक्ट्रॉनिक ताले का क्या हुआ? वह चीज आम लोगों के लिए वह वास्तव में तोड़ा नहीं जा सकता। आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं। तुमको मारो तो मारो। क्या आवेदन पत्र भी लिखना होगा? क्या तुम इस औरत ने पागलपन किया है? ट्रांसलेटर की बेटी को भी मारने की हिम्मत। सुरक्षा। ये युवती, मेरे और तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है। मेरे जन्मदिन के समारोह में आकर उपद्रव कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये सत्यापित करना चाहता हूँ तुमने अभी भी लोगों को क्यों मारा। ठीक है। गार्ड, जल्दी इस औरत को बाहर निकालो। ये ड्रेस उस पर वाकई अच्छी लग रही है। श्रीली, क्या मैं नीचे जाकर मदद करूं? जरूरत नहीं है। इस छोटे से प्राणी को देखो कैसे वह खुद को इस स्थिति से निकालता है। हाँ, सेंट सीट पर लड़ने की हिम्मत भी। चलो मेरे साथ पुलिस थाने चलो। तुम मेरे एक अंगुली को छूने की हिम्मत करो। क्या आपको विश्वास है? आपका परिवार और तियान इलेक्ट्रॉनिक्स कल ही देश से गायब हो जाएगी। कितनी बड़ी बात कर रहा है तू? कौन होता है जो हमें और तियान इलेक्ट्रॉनिक्स को गायब कर सकता है? मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे पीछे का पृष्ठभूमि आप सब लोग मिलकर भी उससे टकरा नहीं सकते। श्रीली, वह शायद आपके नाम से गर्व दिखाना पड़ेगा। ये छोटी चीज अपने आप को चालाक समझती है। मुझे सामने लाने से ही काम हो जाएगा। बिना सबूतों के कौन विश्वास करेगा? तुम ठीक समय देखकर नीचे जाओ और उसका सबूत बनो। क्या तुम्हारे पीछे की पृष्ठभूमि है? तुम्हारे पीछे क्या पृष्ठभूमि है? मेरा उपनाम शय है। क्या श्रीमान से नाम रखना है? क्या यह वास्तव में उपनाम श्रीमान से है? कुछ भी बड़ी बात है क्या? यह महिला, तुम्हें यह नहीं पता होगा कि पवित्र सिंहासन का उपनाम भी जिया है। पोप साहब का उपनाम शी है। आपसे क्या मतलब? उसका मतलब है वह शी परिवार की वंशज है। शी परिवार की संपत्ति राष्ट्र से भी अधिक धनी है। सीमावर्ती क्षेत्र में वे लगभग पूरी तरह से नियंत्रण में है। आप कहना चाहते हैं आप शी वंश के वंशज हैं। क्या चुमियान दीवाना हो गया है? क्या वह यह सोचता है कि इस तरह खींचकर नया पहचान मिल गया है?
अब गरीब बस्ती में वापस जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप देखें उसके शरीर पर पहनी हुई शाम की पोशाक डिजाइनर एबी की शैली में है। एक पत्रकार एबी के कपड़े कैसे पहन सकता है? क्या यह एक उच्च गुणवत्ता वाली नकली हो सकती है? मैं देख रहा हूँ कि इस गाउन की सिलाई यह ऊंची नकल की तरह नहीं लगता। क्या वह वास्तव में शीये परिवार की उत्तराधिकारी है? ऐसा कहना, उसकी यह विशेषता वास्तव में आम लोगों से अलग है, लेकिन अभी हमने उससे कपड़े उतारने को कहा था। क्या यह झुंड मूर्ख नहीं है? बस खुद की कल्पना से खुद को डरा रहा हूँ। आप कहते हैं कि आप शी परिवार के वंशज हैं, कोई बात नहीं। ये है सीधे शे ग्रुप का होली सीट होटल है। नानन, जाकर मैनेजर को बुलाओ, उसे सीसी करने दो। शीजिया, ऐसी कोई बड़ी लड़की। चूमिया, ये तुमने खुद आकर दिया है। मिस, आप कह रही हैं कि आपने किसी चीज की नकल करने के बजाय यह कहकर कि आप मिस्टर जी के वंशज हो। आप मैनेजर पद के योग्य नहीं हैं। संत पापा में सबसे अधिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति को बुलाओ। श्रीली, क्या वह वास्तव में शीये परिवार की वंशज है? शीये परिवार की यह पीढ़ी बेटी नहीं। तो फिर भी वह इस तरह झूठ बोलने की हिम्मत करती है। उसने ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत की है, वह इसे अपने ऊपर लेने की भी हिम्मत रखती है। इससे मेरा क्या लेना देना? तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो? तुम चुपके से उस पर नजर रखो। अगर उसके बालों का एक रोया भी गिर गया। तुम्हें मेरे सामने दोबारा आने की जरूरत नहीं है। जी, वह क्या वास्तव में जिया परिवार की उत्तराधिकारी है? कुछ ही देर में पता चल जाएगा। मुझे एक सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति यहाँ जिया परिवार के वंशज होने का ढोंग कर रहा है। कौन है? श्री हुआंग, पहचानिए इस महिला को। क्या यह शीये परिवार की बड़ी बेटी है? क्या मजाक है? शी परिवार दक्षिण की ओर रहने का आदी है, वह दिल्ली ही नहीं आएगा। फिर कहेंगे। मुझे भी कोई संदेश नहीं मिला है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिया परिवार के वंशज होने का ढोंग करने की? तूने जान गंवाने के लिए तैयार हो गया है। मैं वास्तव में शिया परिवार का वंशज नहीं हूँ। मैं शी एवरान की जान बचाने वाली हूँ। साढ़े बादशाह के वंशज होने का ढोंग करने में नाकाम रहे तो श्री साढ़े के प्राणदाता होने का दावा किया। किसी को यहाँ लाओ। इस धोखेबाज को पकड़ो। तुम में से कोई मुझे छूने की हिम्मत करता है। दिखावा कर रहा है। आपने मेरी गुड़िया क्यों तोड़ दी? मिस्टर हुआंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जी आवन को फोन करता। इस बात की पुष्टि कर लीजिए। इस मामले में अपने करियर को दांव पर लगाओ। मेरा करियर? तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। शिया परिवार हमेशा से रहस्यमय रहा है। यह लड़की कैसे बोलते ही जिया परिवार के वर्तमान नेता की बात कर सकती है? शी औरन का नाम क्या? शाओ रान को बताइए। श्रीमान शे, मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आपसे आया हूँ। समझ गया। मिस, मिस्टर शी ने आपको वीडियो कॉल करने के लिए कहा है। हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग एक भी नहीं जाना चाहिए। ये जन्मदिन का समारोह अभी खत्म नहीं हुआ है। समझ गया। मैं अभी लोगों को सभागार को घेरने के लिए भेजता हूँ। वेन्यू को अच्छी तरह से घेर लो। एक भी व्यक्ति जाने नहीं दो। हाँ, मैं पहले से ही जानता था कि यह तुम हो। चूमियान, तुमने वास्तव में हवा द्वीप छोड़ दिया है। मैंने कहा था, मैं समय से पहले ही विंड आइलैंड छोड़ दूंगा। चूमियान, आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं आपको झोपड़पट्टी से नहीं बचा सकता। आपको स्वयं को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दोष नहीं देती। आप कैसे बाहर निकले? आपके जाने के बाद विंड आइलैंड वाले आकाश और पृथ्वी पर रोना नहीं चाहेंगे क्या? 3 सालों से फेंग द्वीप के लोग तुम्हें पहले से ही मुख्य सहारा मान लिया गया था। तुमने ये जाने का फैसला किया। झुग्गी झोपड़ी वाले लोग कैसे जिएंगे? मैं यहाँ रह जाता हूँ। वे कलाई काटने वालों की कलाई भी नहीं काटेंगे। जो समुद्र में कूदना चाहते हैं वे कूद रहे हैं। अगर मेरे दिल में चू परिवार के लिए नफरत न होती, मैं भी नहीं रह सकता। यह भी सच है। केवल तब जब आप देश में अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, तब आपके पास मौका होता है गरीब बस्ती के लोगों को बचाना। इस बारे में अब बात नहीं करते हैं। अब तुम बाहर हो, मतलब एक स्वतंत्र व्यक्ति हो। नियंत्रण इतना सख्त नहीं है। मैं आखिरकार आपकी रिपोर्ट कर सकता हूँ। जान बचाने का एहसान है। मैं अभी राजधानी में तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजता हूँ। आप जो चाहते हैं मैं आपको वही दूंगा। मुझे लगता है कि नहीं। क्यों? मुझे झगड़ा मोल लेना पड़ा। ली थियानचुए क्या है? आपने शक्तिशाली व्यक्ति को कैसे नाराज कर दिया? उसने मुझे विंड आइलैंड से बचाया था। असल में वही था, केवल ए देश में ही। ली टियानक्यूई में यह क्षमता है। आप ली तियानक्वे के बारे में कितना जानते हैं?
शताब्दियों में एक बार देखने जैसा कठोर चरित्र उनके पिता ली किंग कैंग, उस वर्ष वह कितना शक्तिशाली एक बड़ा व्यक्ति था। नतीजतन उसने बंदूक से इशारा करके मुझे मंच से नीचे उतार दिया। अब मैं सिर्फ ली परिवार के एस्टेट में काम चलाऊ ढंग से जी रहा हूँ। अपने पिता के प्रति भी ऐसा व्यवहार, तो दूसरों के साथ क्या कहना। लगता है कि शिया और भी ली त्यानक्वी को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। मैं जिया परिवार के प्रभाव का उपयोग करके ली त्यानक्वे से नहीं निकल सकता। वास्तव में फिर भी खुद पर भरोसा करना होगा। और फिर भी आप उसके दोस्त हैं या दुश्मन? अभी स्थिति ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं नहीं जानता ली त्यानक्वी नाम का व्यक्ति मैं देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सुरक्षित रूप से क्यांग गार्डन से बाहर निकलने का मौका ही सर्वोत्तम रणनीति है। चूमियान, आपकी क्षमता के अनुसार देव आकाश खंड के हाथों से भागना आसान काम नहीं है। जब तक तुम भाग जाते हो, मेरी सीमा पर आओ, मेरे शीजिया के क्षेत्र में आओ। मैं ली त्यानक्वी के सामने, तुम अस्थायी रूप से सुरक्षित रहोगे। मेरी बदला अभी नहीं लिया गया है। सीमा पर जाने की अनुमति नहीं है। चूमियान, मैं ठीक हो गया, हो गई। मेरा काम मैं खुद हल करूंगा। तुम पर मेरी जान बचाने का एहसान है, आज ही चुका दो। वह कभी भी जीवन दान देने वाली ना हो। कृपया कृपया कृपया। चूमियान निश्चित रूप से नहीं है। उस तरह की सस्ती गंदी बस्ती में 3 साल बुरी जगह पर रहने के बाद वह किसी भी तरह शियोरन का जीवनदाता हो ही नहीं सकता। तो चूमियान का कहना सही था, वह वास्तव में श्री जी की जीवनदाता है। यह एहसान असाधारण है। इस तरह यदि वह सीमा पर जाती है तो वह वहां मनमाने ढंग से घूम सकती है। मेरी बारबी गुड़िया तोड़ दी और मेरी सीट पर बैठ गई बेशर्म। वह मेरी सीट है। हाँ, आपकी स्थिति। मैंने आपकी सीट पर बैठ गया हूँ, आप क्या करेंगे? मिस्टर हुआंग, आप धोखा न खाएं, वह श्रीशी के जीवनदाता नहीं हो सकती। मिस चू, क्या सुश्रीशी श्रीमानशी की जीवनदाता है? क्या तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो? मैं निश्चित रूप से जानती हूँ। वह जो परिवार की एक गोद ली हुई बेटी है, एक ऐसी गोद ली हुई बेटी जो मेरी आपदाओं को दूर करती है। एक बेकार व्यक्ति जिसे झुग्गी में मरना चाहिए था। ओह, तुम क्या जानते हो? मैन, तुमने आखिर क्या गड़बड़ी की है? आपका इलेक्ट्रॉनिक लॉक कहाँ है? आपने इसे कैसे हटाया? तुम यह गंदी बस्ती के गंदे इंसान, तुमने आखिर क्या किया है? आज मैंने वास्तव में देख लिया काउंसलर चू की बेटी इतना धृष्ट। किसी को बुलाओ। इस मुंह लगी पागल औरत को पकड़ो। श्रीमती शिया के निर्णय के अनुसार। छोड़ दो श्री हुआंग, क्या आप पागल हो गए हैं? तुम एक धोखेबाज की बात पर विश्वास करते हो। मैं तो चू छेंगमिंग की बेटी हूँ, मैं आपका वीआईपी हूँ। हास्यास्पद। क्या प्रतिनिधि चू को विभिन्न ताकतों से समर्थन पाने के लिए शिया परिवार का अपमान करने का साहस होगा? इसके अलावा हॉल में सीसीटीवी का सबूत है। यहाँ तक कि अगर यह मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गया तो भी यह तुम्हारी श्रीमती चू की बेअदबी होगी। मिस चिया, मैं तुझे नहीं पहचानता। माफ करना, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, यह सब चूक सिंह ने मुझसे करवाया है। मैं आप पर सवाल नहीं उठाना चाहता था, मैंने गलती की। मिस चू, आपके मित्र आपको पहले ही बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है, इसी तरह करो। तुम बिल्कुल भी शिया परिवार के उपकारी नहीं हो सकते। तुम इस युग के गंदे सामान हो। तुम मुझसे अपने लिए घुटने टेकने की उम्मीद करते हो। क्या तुम उसे पकड़ सकते हो? उसे मेरे लिए रोको। छोड़ दो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वाकई नहीं मरा। मेरे पूर्व पिता बहुत दिनों से मिले नहीं। पापा मुझे बचाओ, यह मुझे उसके सामने घुटने टेकने देगा। किसे गाली दे रहा है? यह शे परिवार का महान उपकारक है। श्री हुआंग, क्या यह सही है? बच्ची ने क्या गलती की है? मुझे यह कैसे पता नहीं है। आपको क्रोधित होने देना। आपकी बेटी ने मुझे नहीं बुलाया। ये श्रीमती जी को परेशान करने का मामला है। श्रीमती जी। बहुत अच्छा। मिस शीशी परिवार की प्रवक्ता हैं, श्री शिया के जीवन के उद्धारकर्ता और पूरे शी परिवार के महान ठणी हैं। लेकिन तुम्हारी बेटी ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, एक भी माफी नहीं मांगी। जिसने शिया कबीले के सभी लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया, यह बात गलत नहीं होनी चाहिए। क्या यह सच में चूमियान नहीं है? बस चेहरा एक जैसा दिखता है। अगर ऐसा है तो बहुत बुरा होगा। सैकड़ों वर्षों से विरासत में मिली शीजिया को नाराज करना निस्संदेह अपने लिए एक बड़ा दुश्मन खड़ा करना है। सुश्री शिया अपने बेटी को उचित शिक्षा न दे पाने के लिए आपको क्रोधित कर दिया। यह सचमुच झुकना और बढ़ना है। क्यों खड़े हो? श्रीमती जी से माफी मांगो। पापा, तुम पागल हो। आप मुझे उससे माफी मांगने के लिए कहते हैं। तुम मूर्ख हो। अब तक तुम्हें कोई पश्चाताप नहीं है। हमारे चू परिवार का मान तुमने मिट्टी में मिला दिया है। जल्दी से माफी मांगे। माफ कीजिए। मिस चू,
बस ऐसे मुझे याद है तुमने कहा था अगर मुझ पर गलतफहमी हुई तो तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। मिस जिफिंग, मुझे यहाँ तुम्हारी बोलने की हाथ नहीं है। क्या यह सांसद चू है जो अपनी बेटी की ओर से घुटने टेकने जा रहा है? यह व्यक्ति चू मियान नहीं होना चाहिए। चू मियान ने मुझे सीधे देखने की भी हिम्मत नहीं की। मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मिस जी, इतना बाध्य क्यों करते हैं? चूंकि सांसद चू तुमने इस मामले में दखल देना ही चाहा तो मुझे शी औरान को आगे करना पड़ेगा। तुम या बेवकूफ, तुमने अपनी गलती की है, अब इसे स्वयं हल करो। मिस चू, यहाँ आओ। झुक जाओ, मिस जिया से माफी मांगो। माफ करें श्रीमती जइए। ईमानदारी से। मिस चू। श्रीमती शी। मेरी नजरों में कुछ नहीं आया। आपको मेरे जन्मदिन के समारोह पर दुखी होना पड़ा। माफ कीजिए, मुझे क्षमा करें। बड़ी बेटी, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? ये महिला कभी कभी मुझे बेकार कहती है। पहले मुझे चोर कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि मैं गरीब बस्ती से भागने वाले फिर भी सार्वजनिक रूप से मेरे कपड़े उतारते हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं संतुष्ट हो सकती हूँ? यह चू परिवार की युवती ने ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे की? धैर्यहीन वस्तु, यदि श्रीमती झिया को चू मियान के रूप में संदेह करना है, उसके आने का इंतजार क्यों नहीं कर सकते और सीधे चुपके से उसे बांध कर ले जाते हैं। वापस जाकर अपमान और मारपीट करें। मिस चुजिंग, मैंने पूरी ईमानदारी से तुम्हारी जन्मदिन पार्टी में भाग लिया, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरा इतना अपमान करोगे। चूंकि ऐसा है तो ये आपका जन्मदिन समारोह, बस इसे ना करो। वेन्यू को तोड़ दो जी। हाँ। नहीं। कहाँ जा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मिस चू, इतना उत्तेजित क्यों है? जन्मदिन का केक अभी तक नहीं खाया है ना? आओ, मैं तुम्हें इलाज कराने के लिए कहता हूँ। मिस्सी, ये बिल्कुल ज्यादती है। ओह, हाथ फिसल गया। मेरी आंखें खोलो। अच्छे से देखो। क्या सुंदर है। आप उनके बीच निश्चित रूप से सबकी प्रशंसा के केंद्र रहे होंगे। भविष्य में तुम्हारे पास ऐसे दिन फिर से हो सकते हैं। तुम्हारा आखिरकार क्या इरादा है? तुम्हें शर्मिंदा होते देखना चाहता हूँ। तुम्हें बुरा लगने से नहीं रोका जा सकता। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। मिस जी, आज वास्तव में मेरी बेटी की गलती है। किसी और दिन मैं आपको मोटा उपहार दूंगा। नमस्ते। मैं वास्तव में जानता हूँ कि मैं गलत था। माफ करना, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें भी लगेगा कि तुम्हें कुचला गया है, अपमानित किया गया। चू जिंग, आप स्पष्ट रूप से इस जन्मदिन की पार्टी को सुचारू रूप से समाप्त कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे चिढ़ाने का फैसला किया। क्या आपको लगता है कि आप बहुत चतुर हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे पता है वह सफेद बालों वाला लड़का तुम्हें पसंद करता है। मैंने जानबूझकर उससे झूठी गवाही करवाई थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरे पीछे पड़ने पर मजबूर किया। तुम कौन हो? तुम आखिर कौन हो? अनुमान लगाओ। तुम चू मियान हो। शे जियांगला ऐसा नहीं करेंगे और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। चू मियान? चू मियान कौन है? बेवकूफ चीज। इतने सारे राजधानी के अमीर बच्चों के सामने शीजिया के वंशज के सामने चू मियान की बात करना। पूरे ए देश को जानकारी देना है। क्या तुम मेरी दत्तक पुत्री को तुम्हारी बुरी किस्मत को टालने के लिए पालने की बात कह रहे हो? यह जन्मदिन का समारोह चुशिन को अपने अंतिम समय तक याद रहेगा। आज बस इतना ही। छू सांसद, आपको अपनी बेटी को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना चाहिए। अपनी बेटी को भी संभाल नहीं सकते,
जनता की मांग करने वाले सांसद कैसे बन सकते हैं, लेकिन आज का यह केक बहुत स्वादिष्ट है। फिर मैं श्रीमती चू जिंग को शुभकामनाएं देता हूँ कि हर साल आज का दिन आए, हर साल आज जैसा दिन आता रहे। पापा, उसने कहा था कि वह है। बहुत हो गया। वह चू मियान नहीं है। अगर वह चू मियान है तो वह झुग्गी झोपड़ी में नहीं मरती। फिर मैं बदकिस्मत होता हूँ। तुम आज उसकी उपस्थिति देखो, मैंने कितना कष्ट सहा है। चू मियान और मैं एक ही वर्ष, महीने और दिन में पैदा हुए हैं। तुमने माँ से कहा था वह तो मेरे संकटों से बचाने के लिए पैदा हुई है। अभी की उस मिस शिया पर नजर रखो। देखो उसने किन लोगों से मुलाकात की और कहाँ गई। कुछ ऐसी बातें की हैं जिनसे मुझे सांसद चू के बारे में पता चला जाओ। यह मिस जी को जानना ही होगा। क्या ये चू मियान है? गरीब बस्ती से बिना सोचे समझे उठाया गया एक छोटा सा चीज काम काफी बढ़िया करती है। कर्मचारी भी उसकी प्रशंसा करते हैं। इस तरह की मूर्ख चीजें, इस तरह के मूर्ख तरीकों से मैं उसकी सराहना करता हूं। आप ही कोला गार्डन में गुस्सा करने वाले थे। क्या आपने सीधे अपना नाम नहीं दिया? आज की तस्वीरें और वीडियो मुझे भेजे। हाँ, और कहते हो कि तुम सराहना नहीं करते, पसंद नहीं करते हुए तस्वीर और वीडियो मांगना। तस्वीरें और वीडियो मुझे भेजने के बाद आपके फोन में सब कुछ हटाओ, एक भी नहीं छोड़ो। हाँ ठीक है श्रीली, थोड़ा अजीब लगता है कि आन युआन की यह युवती, यह कैसे संभव है किसी औरान की जान बचाने वाली हो? उसके पास आखिर कितने चेहरे हैं? एक पल गरीबों का हीन प्राणी हो जाता है, थोड़ी देर में फिर चू परिवार के पिता और बेटी के साथ दुश्मनी वाले, बदला लेने वाले, अब फिर से शिया परिवार का जीवनदाता है। 3 दिनों के भीतर इसे जांचें। ऐसा कैसे है कि बिना किसी कारण के तुम खुद के लिए काम ढूंढ रहे हो? इतनी महत्वपूर्ण बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तीसरे युवराज, मैं हमेशा गाड़ी के पास इंतजार कर रहा था, यह देखकर कि काउंसलर चू मिस चू को गोद में उठाए हुए बाहर आ रहे थे। मैंने अभी ये जाना कि कुछ गड़बड़ हुई है, मैं आपके पास आ गया हूं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि वेन्यू को तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर दिया गया है, बाकी पता नहीं। शीशिंग जा चुका है तो चूमीन कहाँ है? क्या तुमने चूमीन को देखा? वेन्यू को तोड़ दिया गया। क्या चूमियान घायल हो गया होगा? तीसरे युवराज ने किसके बारे में कहा? कोई बात नहीं, आपसे बात करके भी कुछ स्पष्ट नहीं होगा। मैं नीचे जाकर उसे ढूंढता हूं। आदमी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? यह लिफ्ट स्पष्ट रूप से इतनी खाली है। श्रीली ने कहा कि यह भरी हुई है। ही बात है, भर गया। आप लोग क्यों नहीं सुनते? कौन सा व्यक्ति? कारण आप बेहतर करेंगे कि वापस जाकर देश में जांच कर लें। क्या तर्क है? तुम कौन हो इस तरह का साहस दिखाने वाले? श्रीली, हम अगली बार का इंतजार करेंगे। यह एक समझदार व्यक्ति के रूप में गिना जाता है। तीसरा कुमार, तुमने उन्हें रियायत क्यों दी? आखिरकार आप फेंग परिवार के तीसरे बेटे हैं। वह ली टियांग है क्या? अभी का आदमी, राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग, आंखें बंद किए बिना लोगों की हत्या करना। रीति टियान क्यूई। वास्तव में मैं रीति टियान क्यूई से बिल्कुल अपरिचित हूं। ली तियाना क्यू मुझे ऐसी नजर से क्यों देख रहा है? इस दुनिया में कुछ लोग बहुत भाग्यशाली पैदा होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना दुर्व्यवहार या कितना जिद्दी, हर किसी को घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाता है। चू झेंगमिंग, तुम संतुष्ट नहीं हो, है ना? चू मियान, भविष्य का मार्ग अभी लंबा है। शराब के साथ केक की जगह। आपकी 21वीं सालगिरह मुबारक हो।
जन्मदिन मुबारक हो। तुम कितने मूर्ख हो। बियर का इतना जोश सोचा नहीं था। बहुत बड़ा है ये चांद। सब बादलों में छुपे हुए हैं, एक तारा भी नहीं है। कितनी उदासी है। चू मियान, हाँ, तुम्हारा नाम सच में यही है? इसका नाम ऐसा क्यों है? शायद मैं गहरी नींद में सो रहा हूं। इंसान होगा तो ही लंबे समय तक जाग पाएगा। मैं मर गया। चू जागता ही मेरी जान लेकर जी सकेगा। नींद भी आती है, जागने में भी वक्त लगता है। तुम कौन हो? कैसे? तुम मुझे भी नहीं पहचानते। तुम्हारा वह फेंग वाले से कुछ गलत संबंध तो नहीं है? फेंग शेन, फेंग शेनजुन, फेंग शेन। क्या नहीं जानती? बहुत अच्छा। क्या आपने मुझसे अभी पूछा नहीं था मैं कौन हूं? मैं तुम्हें अभी बताता हूं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा आदमी हूं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो? तुम मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दो। मैं तुम्हारा आदमी हूं। मत कहो, छोड़ दो। तुम जन्मदिन मनाना चाहते हो? हाँ, आग लगाओ। कितना सुंदर है। क्या यह सुंदर है? सुंदर, बहुत संयोग है। मेरे जन्मदिन के दिन ही कोई और भी है। एक ही नाम है। यह तुम्हारे लिए है। जब तक तुम मेरे साथ हो बस प्यारे रहो और तुम्हें जो चाहिए वह पाओ। सब कुछ तुम्हें दे सकते हैं। कितना अच्छा। यह व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली है। उसने चूकसिंग के लिए आपदा को नहीं रोका। कोई उसके लिए आतिशबाजी कर रहा है। मेरी तरह नहीं। कोई मेरे लिए पटाखे नहीं छोड़ता और न ही कोई मुझे घर ले जाता है। श्रीली, रात हो गई है। वापस जा रहे हैं। हमेशा से मिजाज बदलने वाले प्रमुखली किसी का इतना ध्यान रखना, कपड़ा ओढ़ाना और गले लगाना। सिर में तेज दर्द है।
नहीं पीना चाहिए था। अब तो परायों के आश्रय में है, शराब पीकर। यदि काम बिगड़ गया तो क्या करोगे? मैं फुटबॉल मैदान में नहीं था। मैं अब कैसे रूप आंख में हूं ली? त्यानकुई, वह यहाँ कैसे हो सकता है? कहाँ जा रहे हो?